वो तो ठीक है गोपी, लेकिन ये कुछ ज्यादा घबराई हुई सी नहीं लग रही है। ऑटो ऑटो। भैया ये लड़की कुछ ज्यादा घबराई हुई सी नहीं लग रही है। गोपी हम पुलिस वाले हैं यार, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाके पूछताछ करें। चल आजा। ऑटो ऑटो। रोज का काम है ये। अरे यार, हेलो अंकल, चाय दो ना। वाला बेबी, तुम क्यों हो इतना घबराई? इज द टोल्ड मी व्हाई इज द संजू अचार खाएगा, संजू अचार खाएगा। सुना आप लोगों ने? संजू अचार खाएगा। हाँ खाए हमें। अरे सुनो, अरे अरे संजू अचार तो खाएगा, लेकिन तुम अरे ये संजू सिर्फ अचार खाएगा? हमें क्या लेना देना क्या खाएगा यार? संजू अचार खाएगा, पता नहीं। काम छोड़ो, दोनों यहाँ पे लफंडरबाजी कर रहे हो। घर में झाड़ू पोछा कौन करेगा तुम्हारा? डैडी। कुछ हुआ था क्या? अब होगा होगा। आजा आजा आजा। मुझे क्यों मारा? अरे ऐसे ही यार। अरे अरे मैडम, आपको कैसे पता चला कि मुझे दूधास लगी है? मेरा मतलब है मुझे दूध पीने का मन कर रहा है। कहाँ से आ रही हैं सवारियां? हैं चांडाल चौकड़ी? और कुछ नहीं मम्मी जी, मुंडे कहने लगे भुख लगी है, इन्होंने मैं भिक्खी मोड़ से लेकर छोले भटूरे खवाना वास्ते। इसके सब टाइटल चलवा देना। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है इनको चाय पीने ले गया था बाहर जी मैं। अच्छा भैया एफआईआर लिखवानी है। एफआईआर लिख लो, किचन का पंखा चालू है। क्या? किचन का पंखा चालू है, इस बात की आपको एफआईआर लिखवानी है? मुझे लगा आपके पति चालू होंगे। शाबाश। अरे बहुत ढूंढा, ककड़ी ना मिल रही। क्या? तो इसलिए आप चौकी में आ गए? अरे बाहर ठेला है ककड़ी का, जाके ले लीजिए। और वो 10 रुपए की 3 बोलेगा, मेरा नाम लेना, 10 रुपए की 2 देगा। अरे वो वाली ककड़ी ना भैया, मेरी बिटिया ककड़ी ना मिल रही। हाँ, कल रात से घर ना आई तो पहले तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं ये चुन्नू चाट वाले के साथ हो, क्योंकि चुन्नू चाट वाले की चाट और चुन्नू दोनों उसे बहुत पसंद है। फिर मैंने देखा चुन्नू चाट वाला तो ठेले पे चाट बेच रहा है, हाँ, और ककड़ी का नामो निशान भी नहीं है वहाँ। तो फिर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा हो ना हो शर्मा जी का आवारा साला है ना पिंटू, ये जरूर उसके साथ होगी। फिर मैंने ढूंढा तो देखा पिंटू तो छत पे पतंग उड़ा रहा है और उसके आसपास ककड़ी कहीं है ही ना। फिर मैंने कहा भैया सारे काम छोड़ो, घर के काम तो होते रहेंगे, पहले जाके एफआईआर लिखवाया हो कि ककड़ी खो गई है, वो मिल ना रही, किचन का पंखा चालू है। कोई फोटो वोटो धरा है तुम्हारे पास तुम्हारी छोरी का? हाँ हाँ लेके आई हूँ ना। कहाँ है ये? देखो मैडम। अरे ये लड़की हमें नजर आई इज द, जो थी बहुत घबराई इज द। सुना आप लोगों ने? संजू अचार खाएगा। हाँ। अरे हाँ मैडम, इस लड़की को हमने देखा है मैडम। हमने इसे पूछताछ करने की भी कोशिश की, लेकिन ये कहती रही कि संजू अचार खाएगा, संजू अचार खाएगा। संजू अचार खाएगा? मैडम कहीं संजू ने अचार खा तो नहीं लिया? शाबाश। क्या? कौन है संजू? पता है कोई संजू अंजू, इसका कोई जान पहचान वाला है? अचार क्या नाम लेती फिर रही हर जगह में। देखो मैडम ऐसा है, जहाँ तक संजू का सवाल है तो हमारे मोहल्ला हिम्मतनगर में 3 संजू हो रहे हैं। उसमें से एक संजू के फादर जब मैं छत पे सुखाने जाती हूँ ना चादर, तो मुझे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। किचन का पंखा चालू है। किचन का पंखा चालू है, आंटी भी कम चालू ना लग रही मन्ने। ऐसा है, तीनों संजुओं ने बुलवाओ, जरा उनसे पूछताछ करो। मन में आइडिया आ गया है कि इस दूध का कर्ज कैसे चुकेगा। देख लो भैया, ये तीनों संजू हो रहे हैं हमारे मोहल्ले के। किचन का पंखा चालू है। तुम तीनों संजू हो? यस सर।
हाँ मैं ही हूँ संजू, शर्मीला। शीशा दिखाइए ना। मैं संजू सालूजा करती हूँ पूजा, जिंदगी अगरबत्ती है। और हम हैं संजू शौकीन, बुढ़ापा किसी को ना आए। वाला एक मिनट जरा कोने में आइएगा। अबे ये तीनों तो संजू है, लेकिन वो संजू कौन है जो अचार खाता है? मैं बताऊं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या केस है। ये अचार खाएगा और ये सब, सर क्या बात है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुंह क्यों खोल रहा है अपने पे? सर एक मिनट सर खाने का केस है ना सर। सर मैं हूं ना सर, मैं किस लिए हूं सर? सर मेरे हिसाब से ये लड़का है सर, क्योंकि अगर लड़की होती तो उस ककड़ी ने कहा होता कि संजू अचार खाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। अगर अंकल होते तो उस ककड़ी ने कहा होता कि संजू अंकल अचार खाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा। उसने कहा संजू अचार खाएगा, मतलब लड़का है सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੁਝ? ओए क्या बोल रहा है बे? हैं? एक काम करो, 2-4 खाने पीने का आइटम रखो, साथ में अचार भी रखना। जिसने अचार खाया वही संजू है। यही तो कह रहा था मैं। अबे चल काम कर अपना। अबे नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, आप फिक्र ना करिए। यहाँ मेरी बिटिया गायब हो गई है और तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो। वैसे खुसर फुसर तो मैं किया करती थी जब मैं 19 साल की थी और अपनी मौसी के छुट्टी में जाती थी। पता है उनका किराएदार था, उससे करती थी मैं खुसर फुसर। किचन का पंखा चालू है। और खुसुर पुसुर तो हमने भी बहुत किया है और अब भी कर सकते हैं। बुढ़ापा किसी को ना आए। हाँ लेकिन आपको तो आ गया है। Well, excuse me ladies and gentlemen, one moment please. अब आपके सामने आएगा कुछ खाना इज़दा, जिसको जो पसंद हो वो उठाना इज़दा। मेहमान नवाजी करना हमारी आदत है, खाइए। तीनों मत उठा लेना कोई। ये तो सर पक्का। एक मिनट जरा हमारे साथ उधर फिर से आ जाइए सब। अबे इनमें से तो किसी संजू ने अचार खाया ही नहीं, तो फिर वो कौन सा संजू है जो अचार खाएगा? मैं बताऊं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है केस। तो क्यों मुंह खोलते है अपना? हैं? समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा है भाई वो संजू कौन है। एक काम करते हैं, आंटी जी, आंटी जी एक काम करते हैं कि हमारे जो 3 बहादुर अफसर है ये आपके घर आएंगे और आपकी बेटी जो ककड़ी जो गायब होगी उसके बारे में जो भी आपके पास जानकारी है, जो भी पूछेंगे इन्हें बता देना और आगे का केस हम सॉल्व कर देंगे फटाफट। ठीक है, आप फिक्र ना करिए, मिल जाएगी आपकी बेटी। ओके, हम जरा आते हैं। अब आंटी जी हम आ ही रहे हैं तो जरा कुछ खाने वाने के लिए भी बना के रखिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे आज तो मैंने हरी मिर्चियाँ कूट के उनकी सब्जी तैयार की है और उसके संग संग में बना रही हूँ नींबू के छिलकों की कड़ी। हाँ जरूर आना। किचन का पंखा चालू है।
बंद कर दीजिए उसे। श्रुति, मैं तेने क्या बताऊं भाई, तू प्रेग्नेंट हुई है, खुशी मन में इतनी हो रही, मैं कुछ बोल ना पा रही। मतलब तू इतना समझ ले कि खट्टा खाने को जी वहां थारा मिचला रहा है और अचार की शीशियां मैं यहाँ खत्म करी जा रही हूँ। अरे यार, वैसे मैं सही बताऊं, प्रेग्नेंट होने की जो खुशी होवे है ना, सबसे बढ़िया होवे दुनिया में। आई नो इट, आई एम टेलिंग यू। मैं तो बस यो इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब वो नन्ना मुन्ना हमारी गोद में खेलेगा। आई कांट वेट यार। अरे यार, ये बहुत सारे आदमी खड़े हैं यहाँ, तेरा प्राइवेट में बात हो ना पा रही। मैं बाद में करती हूँ टेलीफोन है। चल बाय। आई तो लव बेबीज यार, बेबीज। सर समाचार फॉर यू। क्या हो गया है? अच्छी चीजें पसंद आए ना, मैंने देख लिया है। मैडम, इनको क्या हुआ? एकदम पागल लग रहे थे। शाबाश। योना केस पे ध्यान दे लें, कुछ पूछताछ कर लें, छानबीन कर लें। जब देखो सीनियर अफसर्स की बेइज्जती करने में नंबर 1 रहे हुए हैं यहाँ तीनों बिल्कुल ही। क्या ना मैडम? क्या करा है? सोचा है। क्या सोचा है? पता क्या है? क्या पता करा है? कि वो ककड़ी कहाँ पे काम करती है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका बॉस कौन है, सब पता किया हमने ककड़ी का। Well, mom, what is the plan is the खुले हैं मेरे कान is the। और आंखें खोल के तलाशी करी है ककड़ी के घर की? No। जाओ जरा तलाशी करो उसके घर की, जाके सर जी को भी लेके जाओ। बिल्लू और मैं उसके दफ्तर जाएंगे। क्या नाम है उसके ऑफिस का? क्या नाम हो रहा? बिलोटा इंडस्ट्रीज। बिलौटा? थारे रिश्तेदार हो रहे हैं क्या? क्यों, बिलौटे की शक्ल के? हेलो। अरे बैठिए। आप हैं बिलौटा इंडस्ट्री के मालिक? जी मैडम, मैं ही हूँ बीवी बिलौटा हल्के से। कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं, चल बोल। कुछ पूछने वाला था ना तू? ककड़ी कैसी लड़की थी? ककड़ी कक्कड़? देखिए मैडम, बीबी बिलौटा की याददाश्त की स्कूटर जहां तक जा सकती है, वहां तक बीबी बिलौटा अपने स्कूटर को दौड़ाकर आपको ये बता सकता है कि ककड़ी कक्कड़ जो है वो उस सनस्क्रीन की तरह थी जो बुराई के सूरज को अपने तक पहुंचने नहीं देती थी, हल्के से। इसका क्या मतलब समझूं मैं कि वो एक बढ़िया लड़की थी? मतलब तुम्हारे हिसाब से उसका रिकॉर्ड क्लीन है? क्लीन? हाँ मैडम, देखिए बीबी बिलौटा आपको ये भी बताना चाहता है मैडम कि ककड़ी कक्कड़ जो है वो ट्रैफिक के उस सिग्नल की तरह थी जो बुराई को रेड लाइट और ईमानदारी और अच्छाई को ग्रीन लाइट दिखाती थी, हल्के से। मैडम, ककड़ी कक्कड़ उस हेयर रिमूवर की तरह थी जो बुराई को अपनी जिंदगी से रिमूव कर देती थी, हल्के से। मैडम देखिए, ककड़ी के गुम होने की पूरी बिलौटा इंडस्ट्री को बहुत दुख है, अफसोस है, हल्के से। तो मैडम आप जल्दी से जल्दी इस ककड़ी कक्कड़ को ढूंढ निकालिए, हल्के से। देखो ऐसा है, तुम्हारी शक्ल जितनी इनटॉलरेबल है, तुम्हारी बातें उतनी ही टॉलरेट कर ली हमने। तो मतलब इस पूरे कार्यक्रम का ये मतलब है कि वो एक अच्छी लड़की थी, राइट? हाँ। तो भाई अगर अच्छी लड़की थी तो टेंशन मत लो, उसे हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू, हल्के से। आप कुछ लेगी? मैं नहीं बस। सॉरी, आई एम फुल। हल्के से अरे हम
आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, खुशबू आ रही है आंटी जी, आपके घर में कुछ बना है? मतलब क्या बना है? पहचान लिया? हाँ, वो क्या है भैया कि मैं ना आलू के छिलके फेंकने जा रही थी। मैंने कहा फेंकने से क्या फायदा, क्यों ना मैं इसकी पकौड़ियाँ बना लूं। और पहले से तैयार है प्याज के छिलकों की खीर। अच्छा सुनो, कटहल के छिलकों का हलवा कौन खाएगा? बोलो बोलो, खाओगे ना? किचन का पंखा चालू है। आंटी आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना? क्यों, नाराज हो गए? अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बनाऊंगी मैं अपनी फेवरेट चीज, यानी अंडे के छिलकों को बेसन में लपेट के फ्राई करके खिलाऊंगी तुम्हें। किचन का पंखा चालू है। आंटी बिल्कुल खिलाइएगा ऐसे, इसका ये फेवरेट डिश है। बड़े मजे से खाता है ये, लेकिन हम ना खाएंगे, हमारा पेट भरा हुआ है ना। बस थैंक यू सर। वैसे हम खाने पीने ना यहाँ पर, हम यहाँ पर आपके घर की तलाशी के लिए आए हैं। ओ तलाशी लो भैया, एक एक चीज की तलाशी लो, ढूंढ ढूंढ के पता लगाओ मेरी बिटिया है कहाँ कहाँ छुपी है वो। वैसे एक बात बताओ, मुझे ना टिल्लन रछोरिया पे शक है। वो क्या है कि वो रोज मेरी बिटिया को खाने के बाद मीठा पान खिलाता था। अबे क्या बोल रहा है? किचन का पंखा चालू है। वेल, किचन का पंखा है चालू इज द, मेरी सास मुझे कहती है भालू इज द। मुकुल चल चल, तलाशी ले रहे हैं आंटी। हाँ, लो लो, ऑल द बेस्ट। ढूंढो बे ढूंढो। तलाशी। पता नहीं सर, बेड है सर, अच्छा है, अच्छा है, रॉन्ग है सर, तलाशी कुछ नहीं है। अबे तमीज से बे। सर सर यहाँ पर कुछ है सर, सर फाइल। फाइल इज द, लड़कियों को पसंद है मेरी स्माइल इज द। संजू अचार खाएगा। संजू अचार खाएगा।